हेलो। आज हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया के बारे में। तो अगर आप इंडोनेशिया ट्रैवल करना चाहते हो या प्लान कर रहे हो तो आपको ये वीडियो हेल्प करेगा आपकी प्लानिंग में। इंडोनेशिया एक एशियन कंट्री है और ये मैप पे अगर आप देखोगे यहाँ पे है वर्ल्ड मैप पे। इंडोनेशिया के जो नेबरिंग कंट्री हैं वो है सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनाई, पपुआ न्यू गिनिया, ऑस्ट्रेलिया। ये एक मोहम्मदन कंट्री है और ये बहुत सारे आइलैंड्स को मिला के एक कंट्री बना हुआ है। उनमें से एक आइलैंड है बाली। बाली टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फेमस है। अगर मैं बात करूं इंडिया से, अगर आप इंडोनेशिया ट्रैवल करते हो, यहाँ से करीब हर एक मेजर सिटी से बाली के लिए फ़्लाइट्स हैं, बट सारी फ़्लाइट्स इनकी वाया हैं, कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। मीन्स दिल्ली से चल के आप बाली डायरेक्ट फ़्लाइट पे नहीं पहुँच सकते, आपको वो फ़्लाइट कहीं ना कहीं रास्ते में रुकेगी फिर आगे जाएगी। ये सारी फ़्लाइट्स हो सकती हैं जो वाया थाईलैंड, वाया वियतनाम, वाया मलेशिया, सिंगापुर, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये इन जगह कहीं रुक के फ़्लाइट जाएगी। और ये टोटल जो आपका ट्रैवल डिस्टेंस है 6 से 7 घंटे का रहता है, बीच में 1 या 2 घंटे आपका स्टे रहेगा। तो टोटल 8 से 9 घंटे में आप बाली पहुंच जाते हो। तो जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया से बाली के लिए कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो आप जब भी अपना टूर प्लान करो तो आप 2 कंट्री का टूर प्लान कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप फ्लाइट ले रहे हो दिल्ली से मलेशिया फिर बाली, तो आप मलेशिया में भी अपना स्टे रख सकते हो, क्योंकि आपकी फ़्लाइट कॉस्ट तो सेम रहेगी। तो आप 2 कंट्री घूम सकते हो। फ्लाइट ने रास्ते में मलेशिया में रुकना ही रुकना है, तो आप मलेशिया में 3-4 दिन का स्टे लो और 4-5 दिन बाली में घूमो। ऐसे ही बाकी कंट्री, अगर आप थाई एयरवेज की फ़्लाइट ले रहे हो तो वो थाईलैंड में रुक के जाएगी। तो आप 2 कंट्री विजिट कर सकते हो एक ही फ़्लाइट टिकट में। बाली एक बहुत ही अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इंडियंस के लिए, खास करके जो हनीमूनर्स हैं, कपल्स हैं, या फिर वो लोग जो थोड़ा नेचर में इंटरेस्ट रखते हैं, वो लोग बाली विजिट करते हैं। बाली या इंडोनेशिया सस्ता भी बहुत है कंपेयरिंग टू इंडिया। यहाँ पे खाना पीना भी सस्ता है, घूमना फिरना बहुत सस्ता है। उसका कारण है कि ये अभी एक डेवलपिंग कंट्री है। और अगर हम बात करें कि जो इकॉनमी है उसकी वजह से हमारा जो इंडियन रुपीज़ है वो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। करीब 1 इंडियन रुपीज़ का वहाँ पे 200 रुपया मिलता है। वहाँ की करेंसी भी रुपया ही है, इंडोनेशियन रुपया बोलते हैं उसको। बाली में आप जब जाओगे आप देखोगे कि यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट बहुत आता है। उसका कारण है कि जो बाली है ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल नज़दीक है। इंडिया से तो ये इतना दूर दिख रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल ही नज़दीक है ये। ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ 3 घंटे की फ़्लाइट है, इंडिया से इसकी फ़्लाइट 6 से 7 घंटे की है। तो ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट यहाँ पे बहुत आता है, कारण ऑस्ट्रेलिया का डॉलर बहुत महंगा है इंडिया से, और ऑस्ट्रेलियन के लिए बाली बहुत ही सस्ता एक डेस्टिनेशन जहाँ पे वो घूम सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन एक तरह से यहाँ पे 15 दिन 1 महीना घूमने या रहने के लिए आते हैं। बाली जाने के लिए आपको क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, बाली का टिकट होना चाहिए। बाली का वीज़ा बहुत ही ईजी है और ये ऑन अराइवल है इंडियंस के लिए। तो आप जब बाली जाते हो आपको सिर्फ टिकट बाय करना है और फ्लाइट लेके बाली चले जाना है। आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा। ऑन अराइवल वीज़ा आपको 14 या 30 दिन का मिलता है और इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, जब आप फ्लाई करके बाली पहुंचते हो तो आपकी फ़्लाइट देनपसार एरिया, ये जो आप मैप पे देख रहे हो, इस एरिया में लैंड करती है। और इस एरिया में भी फर्दर एक छोटा सा एरिया है जिसको बोलते हैं कूता एरिया। कूता एरिया में आपका एयरपोर्ट बना हुआ है। यहाँ पे आप मैप पे देखोगे ये एयरपोर्ट है, इसको बोलते हैं नागुराई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट अपने आप में ही एक बहुत खूबसूरत जगह है। वो मैं इसलिए बोल सकता हूँ कि जब आपकी फ़्लाइट यहाँ एयरपोर्ट पे लैंड करती है तो आप देखोगे कि एयरपोर्ट आधा ज़मीन में बना हुआ है और थोड़ा सा समंदर में बना हुआ है। जब आपकी फ़्लाइट यहाँ पे लैंड करेगी ऐसा लगता है कि आप समंदर में लैंड कर रहे हो और ये एयरपोर्ट पे आप लैंड करते हो। अगर आप देखोगे मैप पे, एयरपोर्ट बिल्कुल ही सिटी के साथ बना हुआ है। नॉर्मली
एयरपोर्ट सिटी से थोड़ा दूर बने होते हैं, किसी भी आप शहर का एग्जाम्पल लोगे तो, लेकिन ये एयरपोर्ट बिल्कुल सिटी के साथ बना हुआ है और एयरपोर्ट पे उतरते ही आपको बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे होटल एंड शॉपिंग सब मिल जाता है। टैक्सी या ऑटो भी लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप बिल्कुल एयरपोर्ट के पास रह रहे हो। ज़्यादातर टूरिस्ट जो यहाँ पे आते हैं बाली घूमने के लिए, वो पसंद करते हैं कूता सिटी सेंटर में रहने के लिए। उसका बिल्कुल सिंपल सा कारण है, सिटी सेंटर में आप रहते हो तो आपको खाने पीने का सब कुछ आसपास चीज़ें मिल जाती हैं, ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो रहते हैं कूता बीच के पास। ये कूता बीच यहाँ पे है और एयरपोर्ट से कूता बीच का डिस्टेंस सिर्फ 10 या 15 मिनट बाय कार या बाय टैक्सी है। यहाँ पे स्टे में एक चीज़ आप और ध्यान रखो कि आप स्प्लिट स्टे भी ले सकते हो, जो कि काफ़ी टूरिस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 2 रातें यहाँ पे पूरे रश वाले एरिया में बिताई, जो कि कूता बीच है, या इस एरिया के आसपास आपने 2 रातों के लिए होटल लिया और 2 रातों के लिए होटल आप नूसा दुआ में लो, तो इसको हम बोलते हैं स्प्लिट स्टे। मीन्स आप 2 रातें पूरे रश एरिया में रह रहे हो, 2 रातें बिल्कुल ही आराम से अपना एंजॉय कर रहे हो। नाउ हम बात करते हैं कूता एरिया में होटल के ऑप्शंस क्या हैं। यहाँ पे आपको हर तरह का होटल मिलता है, बेसिक बजट होटल से लेके 5 स्टार होटल तक। इवन यहाँ पे कुछ रिजॉर्ट्स हैं जो 5 स्टार प्लस कैटेगरी में भी आते हैं। तो ये सारी जो ऑप्शंस हैं आपको कूता बीच के आसपास मिल जाएंगी। और अगर आप यहाँ पे बीच साइड पे रहना चाहते हो तो कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। आप 4 स्टार होटल लेते हो, आपको करीब 40 या $50 पर नाइट के हिसाब से होटल मिल जाता है, एक अच्छा 4 स्टार होटल। खाने पीने की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाना इंडियंस, कॉन्टिनेंटल, मैं कहूँगा दुनिया का हर एक कुजीन, हर एक तरह का खाना यहाँ पे आपको अवेलेबल है। यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्टेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास उबर यूज़ कर सकते हो, लोकल टैक्सी बड़ा सस्ता है। आप होटल में रह रहे हो, होटल को बोल के टैक्सी मंगवा सकते हो। बाहर अगर आप घूम रहे हो तो बाहर इजीली टैक्सीज अवेलेबल हैं। यहाँ पे मोटर बाइक भी टैक्सी की तरह चलती है, क्योंकि कूता एरिया जो बना हुआ है पुराना डेवलप है, तो यहाँ पे रोड्स ज़्यादा बड़ी नहीं है, ज़्यादा चौड़ी नहीं है रोड्स। तो यहाँ मोटर बाइक भी काफ़ी फेमस है जल्दी पहुंचने के लिए, अगर आप अकेले हो, एक जने में बैठ के जाना है। अदरवाइज टैक्सी अवेलेबल है। ये एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, अगर आप थोड़ा पैदल चल सकते हो तो पैदल भी काफ़ी एरिया आप घूम सकते हो। यहाँ पे अगर बात करें नाइट लाइफ की, तो कूता एरिया के पास ये ग्राउंड ज़ीरो मेमोरियल है। इसके पीछे ये जो आप रोड देख रहे हो, ये जितना भी एरिया है, ये एरिया सारा नाइट लाइफ के लिए फेमस है। और इस तरफ जो आप ये इतना बड़ा बीच देख रहे हो, ये सारा बीच दिख रहा है ऑरेंज कलर में, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बीच पब्लिक बीच है सारा। और इसके ऊपर बहुत सारे आपको होटल ऑप्शन, बहुत सारा खाने पीने का, क्लब्स, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप थोड़ा भीड़ से अलग रहना चाहते हो, क्योंकि ये कूता एरिया काफ़ी रश वाला एरिया है, बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं, अगर आप चाहते हो कि कोई अलग सा रिजॉर्ट हो, बिल्कुल पीस एंड काम प्लेस पे रहना चाहते हो, तो नूसा दुआ बीच पे आप जा सकते हो। नूसा दुआ बीच पे जितने भी रिजॉर्ट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो बड़ी काम और बहुत बड़े बड़े एरिया में बनी हुई हैं, रश बहुत कम है। इसके अलावा अगर आप हनीमूनर्स को भेज रहे हो तो आप उबुद एरिया है, ये यहाँ पे दिख रहा है, उबुद एरिया में आप भेजो। ये उबुद एरिया प्लेन सिटी से हटके है और ये हिल्स जहाँ पे शुरू होती हैं वहाँ पे है। यहाँ पे भी काफ़ी सस्ती एकोमोडेशन मिलती है और जो कपल्स या हनीमूनर्स हैं वो इस एरिया को काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिजॉर्ट्स बने हुए हैं जिसमें प्राइवेट स्विमिंग पूल, हिल फेसिंग रूम्स, वैली फेसिंग रूम्स, ऐसे बहुत सारे रूम्स यहाँ बने हुए हैं जो ये लोग पसंद करते हैं। 50, 60 या $100 में आपको प्राइवेट स्विमिंग पूल के साथ रूम मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप बाली घूमने जाते हो तो आपके पास साइट सीइंग की ऑप्शंस क्या क्या हैं। हम एक यहाँ पे पॉइंट आउट कर लेते हैं कोई एक होटल। तो हमने ये एक होटल सेलेक्ट कर लिया, रिसाता बाली रिजॉर्ट एंड स्पा।
सपोज आप यहाँ पे रह रहे हो, ये बिल्कुल सिटी के पास में है, उत्तर बीच से थोड़ा सा दूर है। अगर यहाँ से आप कहीं घूमने जाते हो तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि लोकल सिटी टूर के नाम से यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है, सिटी बहुत छोटा है, तो आप पैदल ही ये लोकल सिटी टूर कर सकते हो। फिर भी अगर आप चाहते हो कि कोई सिटी टूर अरेंज करना है या आप खुद करना चाहते हो तो सिटी टूर अरेंज हो जाता है। और वो सिटी टूर में आपको ये कूता बीच, लेगियन बीच, सेमियक बीच ये दिखा के लेके आते हैं और ये आपको यहाँ पे लेके जाते हैं नूसा दुआ बीच। तो ज़्यादातर ये बीच एक्टिविटीज़ ही हैं जहाँ पे आपको घुमाते हैं। बीच में एक दो शॉपिंग मॉल्स आपको घुमाएंगे या फिर आपको ये जो नाइट लाइफ एरिया है ये दिखा दिया जाएगा। ये 3 से 4 घंटे का टूर होता है। बेटर है आप इसको खुद ही करो, नहीं तो ये एक सिटी टूर भी अरेंज किया जा सकता है। एरिया जो बना हुआ है पुराना डेवलप है, तो यहाँ पे रोड्स ज़्यादा बड़ी नहीं है, ज़्यादा चौड़ी नहीं है रोड्स। तो यहाँ मोटर बाइक भी काफ़ी फेमस है जल्दी पहुँचने के लिए, अगर आप अकेले हो एक जने में बैठ के जाना है। अदरवाइज टैक्सी अवेलेबल है। ये एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, अगर आप थोड़ा पैदल चल सकते हो तो पैदल भी काफ़ी एरिया आप घूम सकते हो। यहाँ पे अगर बात करें नाइट लाइफ की तो कूता एरिया के पास ये ग्राउंड ज़ीरो मेमोरियल है, इसके पीछे ये जो आप रोड देख रहे हो, ये जितना भी एरिया है ये एरिया सारा नाइट लाइफ के लिए फेमस है। और इस तरफ जो आप ये इतना बड़ा बीच देख रहे हो, ये सारा बीच दिख रहा है ऑरेंज कलर में, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बीच पब्लिक बीच है सारा। और इसके ऊपर बहुत सारे आपको होटल ऑप्शन, बहुत सारा खाने पीने का, क्लब्स, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप थोड़ा भीड़ से अलग रहना चाहते हो, क्योंकि ये कूता एरिया काफ़ी रश वाला एरिया है, बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं, अगर आप चाहते हो कि कोई अलग सा रिजॉर्ट हो, बिल्कुल पीस एंड काम प्लेस पे रहना चाहते हो, तो नूसा दुआ बीच पे आप जा सकते हो। नूसा दुआ बीच पे जितने भी रिजॉर्ट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो बड़ी काम और बहुत बड़े बड़े एरिया में बनी हुई हैं, रश बहुत कम है। इसके अलावा अगर आप हनीमूनर्स को भेज रहे हो तो आप उबुद एरिया है, ये यहाँ पे दिख रहा है, उबुद एरिया में आप भेजो। ये उबुद एरिया प्लेन सिटी से हटके है और ये हिल्स जहाँ पे शुरू होती हैं वहाँ पे है। यहाँ पे भी काफ़ी सस्ती एकोमोडेशन मिलती है और जो कपल्स या हनीमूनर्स हैं वो इस एरिया को काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिजॉर्ट्स बने हुए हैं जिसमें प्राइवेट स्विमिंग पूल, हिल फेसिंग रूम्स, वैली फेसिंग रूम्स, ऐसे बहुत सारे रूम्स यहाँ बने हुए हैं जो ये लोग पसंद करते हैं। 50, 60 या $100 में आपको प्राइवेट स्विमिंग पूल के साथ रूम मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप बाली घूमने जाते हो तो आपके पास साइट सीइंग की ऑप्शंस क्या क्या हैं। हम एक यहाँ पे पॉइंट आउट कर लेते हैं कोई एक होटल। तो हमने ये एक होटल सेलेक्ट कर लिया, रिसाता बाली रिजॉर्ट एंड स्पा। सपोज आप यहाँ पे रह रहे हो, ये बिल्कुल सिटी के पास में है, उत्तर बीच से थोड़ा सा दूर है। अगर यहाँ से आप कहीं घूमने जाते हो तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि लोकल सिटी टूर के नाम से यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है, सिटी बहुत छोटा है, तो आप पैदल ही ये लोकल सिटी टूर कर सकते हो। फिर भी अगर आप चाहते हो कि कोई सिटी टूर अरेंज करना है या आप खुद करना चाहते हो तो सिटी टूर अरेंज हो जाता है। और वो सिटी टूर में आपको ये कूता बीच, लेगियन बीच, सेमियक बीच ये दिखा के लेके आते हैं और ये आपको यहाँ पे लेके जाते हैं नूसा दुआ बीच। तो ज़्यादातर ये बीच एक्टिविटीज़ ही हैं जहाँ पे आपको घुमाते हैं। बीच में एक दो शॉपिंग मॉल्स आपको घुमाएंगे या फिर आपको ये जो नाइट लाइफ एरिया है ये दिखा दिया जाएगा। ये 3 से 4 घंटे का टूर होता है। बेटर है आप इसको खुद ही करो, नहीं तो ये एक सिटी टूर भी अरेंज किया जा सकता है। सिटी टूर के अलावा एक आपका ऑप्शन है तना लॉट टेम्पल। ये बहुत ही फेमस टेम्पल है। अगर आप मैप पे देखोगे तो ये आपके होटल से करीब 40 मिनट 50 मिनट की दूरी पे है। यहाँ आपका होटल है तो 50 मिनट की दूरी पे। और इसके पिक्चर्स देखो, ये बिल्कुल समंदर के किनारे पे बना हुआ है। मैं तो कहूँगा ये समंदर के अंदर ही बना हुआ है एक तरह से, क्योंकि जब समंदर का पानी शाम को हाई टाइड होता है, पानी चढ़ जाता है, तो ऐसा लगता है ये समंदर के अंदर है। और सुबह ये पानी हट जाता है तो ये किनारे बीच के ऊपर बना लग रहा है। ये एक हिंदू टेम्पल है। हिंदू टेम्पल इसलिए कि जो बाली एरिया है, पर्टिकुलर देनपसार बाली एरिया, ये
एक टाइम पे जो इंडिया से हिंदू लोग वहाँ पे गए थे, उन्होंने डेवलप किया, उन्होंने इसको बसाया, तो उन्होंने अपने मंदिर भी बनाए इसके अंदर। तो यहाँ पे काफ़ी हिंदू भी रहते हैं और लोकल मुस्लिम बाली भी रहते हैं। तो इस वजह से ये हिंदू टेम्पल यहाँ पे है और ये एक अच्छा स्पॉट है विज़िट करने के लिए, फोटोग्राफी के लिए। ये विज़िट करने के लिए आपको करीब 4 से 5 घंटे चाहिए। दूसरी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो, अपने होटल से आप नूसा दुआ बीच विज़िट कर सकते हो, जो कि 20-25 मिनट की दूरी पे है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक बीचेस हैं और ये बीचेस फेमस हैं बीच एक्टिविटीज़ के लिए। यहाँ पे जाके आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, फॉर एग्जांपल पैराग्लाइडिंग, अंडर वाटर वॉक, आई मीन बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं ये तंजुन बीच पे। ये आप सुबह जाके शाम तक या दोपहर तक विज़िट कर सकते हो। तो इसमें 4 से 5 घंटे आपको लगेंगे। देन आपका एक और साइट सीइंग है जो आप बीच के साथ ऐड कर सकते हो। जब आप बीच घूमने जा रहे हो उसके साथ ऐड कर लो 4 घंटे बीच पे। 4 घंटे के लिए उलुवातु टेम्पल, अगेन ये एक हिंदू टेम्पल है और ये टेम्पल इस टेम्पल की खासियत क्या है, इसको एक तरह से सन टेम्पल भी बोलते हैं। और यहाँ पे जब आप शाम को विजिट करने जाते हो तो आपको एक एक्टिविटीज, अगर आप देखोगे ये टेम्पल पे, ये बिल्कुल किनारे पे है, बहुत ही फोटोजेनिक है, लोग ये बहुत पसंद करते हैं यहाँ फोटोग्राफी करना। और अगर आप देखोगे ये टेम्पल पे, ये बिल्कुल किनारे पे है, बहुत ही फोटोजेनिक है, लोग ये बहुत पसंद करते हैं यहाँ फोटोग्राफी करना और ये सीनिक ब्यूटी है बहुत अच्छी। प्लस अगर आप शाम को जाते हो तो आप यहाँ पे एक डांस परफॉर्मेंस है जिसको बोलते हैं केकक डांस। ये केकक डांस बहुत फेमस है, ये इन्होंने रामायण से लिया हुआ है। तो ये आपको कुछ डांस के थ्रू स्टोरी बताने की कोशिश करते हैं। प्लस अगर आप इसको जगह को देखोगे, ये 3 तरफ से तो पब्लिक बैठी हुई है, एक तरफ खाली है। वो इसलिए खाली है कि जब ये डांस चल रहा होता है तो पीछे इसका सन सेट दिखता है। अगर आप ये पिक्चर पे देखोगे तो 3 तरफ लोग बैठे हुए हैं, बीच में डांस चल रहा है और सामने एक दरवाजा है जो बीच में से खुला हुआ है। और जब सनसेट होता है तो ये सनसेट इसके बीच में से दिखता है और ये सारी रोशनी इस सेंटर पॉइंट पे पड़ती है। तो ये एक बहुत ही फोटोजेनिक, बहुत ही रोचक, बहुत ही अद्भुत डांस है। ये देखना चाहिए अगर आप वहाँ पे जा रहे हो। अब ये दोनों टूर अगर आप करते हो तो आपका पूरा दिन ऑक्यूपाई हो जाता है, 4 घंटे यहाँ पे, 4 घंटे यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे रह रहे हो तो अगली एक्टिविटीज जो आप कर सकते हो वो है, ये एक वॉल्केनो ज्वालामुखी है, किंतामनी इसको बोलते हैं। ये देखने जा सकते हो, ये ज्वालामुखी बना हुआ है और इसके साथ एक लेक बनी हुई है। तो ये ज्वालामुखी जो है ये एक एक्टिव ज्वालामुखी है। एक्टिव का मतलब ये कभी भी फट सकता है या कभी भी ये अपने अंदर से लावा निकाल सकता है। और करीब 2004 में इसके अंदर से राख और लावा निकला था। तो लोग इसको देखने जाते हैं। ये आपके होटल से करीब 2 से 3 घंटे की ड्राइव पे है। ये अगेन एक फोटो स्टॉप है, इसको आप कह सकते हो। जिन्होंने एक्टिव ज्वालामुखी देखना है वो लोग जा सकते हैं, बीच की फोटो खींच सकते हो। जब आप यहाँ जाते हो 2 से 2.5 घंटे, तो वापसी पे आप उबुद विजिट कर सकते हो। या फिर अगर आप उबुद रहना चाहते हो तो कुछ 2 या 3 रातें आपने कूता में स्पेंड की, 2 या 3 रातें आप उबुद में भी रह सकते हो। तो वापसी पे आप उबुद देखते हुए अपना होटल आ सकते हो। और ये पूरी एक्टिविटी 6 से 8 घंटे की है। उबुद में देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। उबुद में एक टेम्पल है जो किंतामनी से वापस आते हुए आप ये होली वाटर टेम्पल भी विजिट कर सकते हो। ये भी एक हिंदू टेम्पल है, बहुत खूबसूरत है, पुराना बना हुआ है, लेकिन इसका अभी जो मेंटेनेंस है बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये गरीब कंट्री है, बहुत ज़्यादा इसको मेंटेन नहीं कर पाता। अब ये टेम्पल में देखोगे कि इसको होली स्प्रिंग इसलिए बोलते हैं कि ये सामने से आप देख रहे हो एक तरह से टैप की तरह ये पानी आ रहा है और लोग इसमें बाथ लेते हैं, इसमें स्नान करते हैं। इसको होली वाटर कहते हैं, पवित्र पानी। तो लोग इसमें नहा के अपनी जो इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, ऐसा ये लोग मानते हैं।
और यहाँ पे जाने के लिए अगर आप ध्यान दोगे तो हर एक जो विजिटर है यहाँ पे, वो उसको ये लुंगी पहनना जरूरी है, चाहे वो लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं। प्लस लेडीज़ को अपने जो बाल हैं वो टाई करना जरूरी है, आप खुले बालों से नहीं जा सकते। तो आप देखोगे कि किसी भी लेडी के खुले बाल नहीं होंगे जब इस टेम्पल के अंदर आप जाते हो। तो ये एक ऑन द वे आप विजिट कर सकते हो जब चिंतामणि से वापस आ रहे हो। ये टेम्पल विजिट हो सकता है। फिर आप उबुद विलेज में आते हो, उबुद विलेज विजिट करते हो। उबुद विलेज में आपका एक पैलेस विजिट कर सकते हो आप। देन यहाँ पे बहुत बढ़िया हैंडीक्राफ्ट शॉपिंग होती है और ये दुनिया भर में फेमस है। यहाँ से आप हैंडीक्राफ्ट और वुड से बने, लकड़ से बने प्रोडक्ट जो है बढ़िया मिलते हैं, जो आप एज ए सोवेनियर या एज ए डेकोरेशन पीस अपने घर के लिए ला सकते हो। इसी रास्ते में एक और पॉइंट है जहाँ पे आप जा सकते हो और ये बहुत फेमस है। अगर आपने सुना हो, लुवाक कॉफ़ी दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी है और ये लुवाक कॉफ़ी यहाँ पे ये लोग बनाते हैं। लुवाक कॉफ़ी यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो, ये देख सकते हो ये कैसे बनती है। लुवाक कॉफ़ी दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी है और ये इसलिए महंगी है कि इसको जो बनाने का तरीका है वो काफ़ी डिफरेंट है। ये एक जानवर है लुवाक, जो लोमड़ी की तरह दिखता है। वो यहाँ पे जंगलों में रहता है और वो कॉफ़ी के फल खा जाता है क्योंकि उसमें नशा होता है, कॉफ़ी का नशा रहता है। लेकिन वो इन फल को पचा नहीं पाता, वो खाता है और उसको निकाल देता है बाद में। निकालने के बाद ये जो फल है, बीज इसके अंदर ही रह जाता है, कॉफ़ी का बीज इसके अंदर ही रहता है। तो ये लोग उसका निकला हुआ जो फल है वो इकट्ठा कर लेते हैं और उसके अंदर से बीज निकालते हैं कॉफ़ी का। वो ये लोग मानते हैं और ये प्रूव किया हुआ है कि वो नॉर्मल कॉफ़ी से काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद कॉफ़ी होती है। तो इस वजह से ये फेमस है। आपको ये सारा तरीका वो यहाँ पे दिखाते हैं कैसे बनती है कॉफ़ी, और ये बहुत तरह की कॉफ़ीज़ ये लोग बनाते हैं। जैसे आप ये देख सकते हो कि 10-12 तरह की कॉफ़ी एंड टी इन्होंने बना के आपको दिखाई हुई। आप यहाँ पे टेस्ट भी कर सकते हो ये चीज़ें। देन इस कॉफ़ी के ये लोग बताते हैं काफ़ी बेनिफिट्स हैं क्योंकि ये लुवाक के थ्रू इसकी पैदावार करते हैं। और इसी रूट के ऊपर आप 1-2 जगह हैं जहाँ पे सिल्वर ज्वेलरी मिलती है, वो विज़िट कर सकते हो। अगेन बाली में सिल्वर ज्वेलरी काफ़ी फेमस है। उसका कारण है कि बाली में लेबर बहुत सस्ती है, तो यहाँ पे इनके जो डिज़ाइंस हैं वो काफ़ी मेहनत से ये लोग बनाते हैं और आपको कंपैरेटिवली इंडिया से जो बनी हुई सिल्वर ज्वेलरी है वो सस्ती लगती है ना। बाली में रहते हुए आप 4 या 5 घंटे के लिए ये बाली सफारी टूर ले सकते हो, जिसमें मेरीन पार्क भी साथ में आता है। इस सफारी में अगर आप देखोगे कि आपको एक जीप या टेम्पू में ऐसे कवर्ड टेम्पू होता है, काफ़ी सेफ है, इसके अंदर आप जाते हो और जंगल में से आपको ये सारे एनिमल्स दिखाते हुए घुमाते हुए वापस लेके आते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप 2 से 3 घंटे की ये एक्टिविटी है बाली स्विंग। बाली स्विंग के नाम से आप देख सकते हो कि ये एक बहुत बड़ा स्विंग है जो इन्होंने हिल एरिया में बनाया है। एक नहीं, ये बहुत सारे पॉइंट्स बने हुए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस, फोटोजेनिक है। कपल्स और यंगस्टर इसको बहुत पसंद करते हैं। अगली एक्टिविटी है जो पूरे दिन के लिए है, उसको हम बोलते हैं बाली लैम्बोर्गन क्रूज या बाली पनीदा आइलैंड विजिट। तो आप देखोगे ये पनीदा आइलैंड है यहाँ पे और ये लैम्बोर्गन आइलैंड है। तो यहाँ एक पास में है गिली आइलैंड, वो भी इसके पास में है यहाँ पे। तो आप नूसा दुआ बीच से एक ट्रांसफ़र ले सकते हो इस आइलैंड तक और यहाँ पे सारा दिन स्पेंड करने के बाद वापस यहाँ आ सकते हो। यहाँ पे लोग इसलिए जाते हैं कि ये जो बीच हैं काफ़ी अच्छे हैं, खूबसूरत हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका जो खाने पीने का बहुत लिमिटेड ऑप्शन है, खास करके इंडियन। लोकल फूड तो आपको सारा मिल जाएगा लेकिन इंडियन फूड नहीं मिलता। तो आप ध्यान रखिएगा, या तो अपने साथ खाना लेके जाइए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो यहाँ का लोकल फूड आप खा सकते हो, वेजिटेरियन के लिए शायद प्रॉब्लम हो सकती है।
तो ये एक पूरे दिन की विजिट हो सकती है काफ़ी अच्छे बीचेस एंड आइलैंड की। एक और साइट सीइंग आप कर सकते हो, सर्कस वाटर पार्क पूता। बच्चों के साथ आप वाटर पार्क भी घूमने जा सकते हो। ये 4 से 6 घंटे की एक्टिविटी है। यहाँ पे शॉपिंग के बारे में अगर मैं बताऊँ, शॉपिंग भी काफ़ी सस्ती है और जो लोकल यहाँ के प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी सस्ते मिलते हैं। ज़्यादातर ये सारे प्रोडक्ट्स लकड़ी के बने हुए हैं, क्योंकि जो इंडोनेशिया पूरा है उसकी पॉपुलेशन कम है, एरिया बहुत ज़्यादा है, जंगल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो लकड़ी की पैदावार बहुत ज़्यादा है। तो काफ़ी सस्ते और अच्छे हैं अगर आप उसको घर की सजावट के लिए या रेगुलर यूज़ के लिए भी लेके आते हो। तो बाली के लिए इतना ही था। अगर आपको इसके अलावा कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट भेजें या फिर हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पे या ईमेल आईडी पे। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवालों का जवाब दें और आपकी हेल्प करें बाली विज़िट करने के लिए, इंडोनेशिया विज़िट करने के लिए। थैंक यू सो मच।